बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैरों और ख़ास तौर पर पाँव के तलवों में बेहिस्सी और सुन्न होना काफ़ी परेशान कुन हो सकता है और ये अक्सर मुख्तलिफ अलामात के साथ होता है। आज हम इसी मौजू पर आप साथियों से और नाज़रीन से तफसीली बात करेंगे और इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए मुफीद होम्योपैथिक अद्वियात भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर और लाइक ज़रूर करें, और जो नए साथी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, पैरों का सुन्न होना आसाबी कमज़ोरी की अहम तरीन अलामत है। जब आसाब तक किसी भी सबब मतलूबा मकदार में खून न पहुँच पाए तो खून में शक्कर की मकदार बढ़ने के नतीजे में आसाबी कमज़ोरी जन्म लेती है। दोस्तों, जब ये मर्ज़ लाहक होता है तो इब्तिदा में पैरों में सनसनाहट या चुंटियाँ सी रेंगती महसूस होती हैं। बेहतर तो यही है कि जब पैरों में दर्द महसूस हो तो मालिज से रुजू कर लिया जाए ताकि सुनपन की शुरुआत पर बरवक्त काबू पाया जा सके। तलों का अचानक सुन या बेहिस होना किसी वजूहात की वजह से हो सकता है। आम वजूहात में असबी मसाइल यानी आसाब पर दबाव जैसे कि टनल सिंड्रोम या टांगों के आसाब पर दबाव, इसकी वजह से सुन हो सकते हैं। दौरान खून में खराबी या फालिज की वजह से भी पैरों और तलवे सुन्न हो सकते हैं। जिसमें विटामिन B1, B6, B9 और B12 की कमी की वजह से पैर और तलवे सुन्न हो सकते हैं। इसके अलावा ज़ियाबतीस से मुतासर अफराद में सुन्नपन हो सकता है जो कि आसाब को नुकसान पहुंचाता है। आयरन या विटामिन की कमी की वजह से भी सुन्नपन हो सकता है। खून की कमी या खून का कम दबाव या खून का कम बहाव, ये भी एक वजह हो सकता है। बहुत तंग जूते पहनना, चोट लगना, इन्फेक्शन के होना, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के मसाइल और फिसले हुए डिस्क की वजह से सुन्नपन हो सकता है। साथियों, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात के ज़िमनी असरात और गलत तरीके से बैठना या खड़ा होना सुन्नपन के बायस बन जाते हैं। अब देखते हैं कि सुन्नपन के अलामात क्या हैं। दोस्तों, सुन्नपन की अलामात को संजीदगी से लेना चाहिए। अगर किसी को सुन्न होने के साथ साथ टांगों में कमज़ोरी या दर्द भी महसूस हो तो ये आसाब पर दबाव की निशानदेही हो सकती है। अगर किसी को सुन्न होने के साथ साथ सूजन या रंगत में तब्दीली भी है तो ये दौरान खून की कमी की निशानदेही हो सकती है। साथियों, अगर किसी को सुन्न होने के साथ साथ थकावट या कमज़ोरी भी है तो विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा एहसास कम होना, जलन या कांटेदार एहसास, कमज़ोरी, कभी कभार दर्द, तवाज़ुन बरकरार रखने में दुश्वारी शामिल है। साथियों, वजूहात बता दिए, अलामात भी बताएं। अब देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। खुदा न खास्ता जब किसी को ये मर्ज़ लाहक हो तो फौरी तौर पर होम्योपैथी तर्ज इलाज को अपनाएं, क्योंकि जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। इलाज में मैंने ऐसे मरीज़ों के लिए जो अद्वियात देता हूँ 3 डायल्यूशंस हैं, सेपरेटरी तौर पे देता हूँ और एक कम्बिनेशन। सुबह 7 बजे आर्निका 200, इसके 2 कतरे ज़बान पर चिपकाना है। सुबह 9 बजे हाइपरिकम 200, इसकी भी 2 कतरे ज़बान पर चिपकाना है। और इसके अलावा कालीफॉस 6X में ये दिन में 3 मरतबा 6 गोलियां चूसना है। इसके अलावा एक कम्बिनेशन है जिसका नाम मैंने रखा है NHL कम्बिनेशन इन नमनेस इन हैंड्स एंड लेग्स।
اس میں 4 میڈیسن شامل کیے میں نے، وہ بھی ڈائلوشن میں۔ نمبر 1 ہے امبرا، نمبر 2 ہے اوینا سچیوا، نمبر 3 ہے کوچولس، اور نمبر 4 ہے کونین۔ یہ 4 کے 4 30 ایچ پوٹینسی کے ہیں۔ یہ آپ سیل پہ کسی اچھے کمپنی کے لے لیں، ساتھ میں خالی فائل لے لیں، یہ چاروں کھول کے اس میں شامل کر دیں اور اچھی طرح ہلائیں، اور اپنے مریض کو جو بھی کوئی ہو اسے 5 قطرے دن میں 4 مرتبہ 1 چمچ پانی میں ڈال کے پلائیں۔ انشاءاللہ تھوڑی عرصے میں یہ مرض ختم ہو جائے۔ میری ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہو تو اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملیں، ان کے گائیڈنس میں دوائی لے لیں تو سب سے بہتر ہوگا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔